सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और ये बड़ा बोल्ड कदम है। यानी किसी भी सूबे का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या 3 दफा वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो बहुत उन्हें दहीन कहा जाता है, इनमें से कोई भी मीडिया को इस वक्त फेस नहीं कर सकता। कोई भी इस तरह मीडिया से मिलकर सख्त तरीन सवालात नहीं ले सकता। हत्ता कि जब DGI PR ब्रीफिंग देते हैं तो उनमें सहाफ़ियों का खून खुश्क हुआ होता है। यानी आपको पता है कि किस तरह के सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, किस तरह के वहाँ पे सवालात किए जाते हैं। सहाफ़ी भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई सख्त सवाल पूछ लिया या कोई ऐसी बात की जिस पे साहब बहादुर को गुस्सा आ गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका आइडिया पाकिस्तान में सबको है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सबसे अच्छे सवालात उन्होंने किए। यानी सहाफ़ी तो बहुत सारे वहाँ पे गए, लेकिन जो सवालात डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किए, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का आने वाला जो मुस्तकबिल है सहाफत का, वो बड़ा रोशन है। जो डिजिटल मीडिया के लोग वहाँ पे गए उन्होंने ज़्यादा सख्त सवालात किए, ज़्यादा रेलिवेंट सवालात किए और उन्हीं के सवालात के अंदर से खबरें बनी हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान अजीज साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए, आगा शेख सरवर साहब ने, शाकिर रबान साहब ने, ज़हीन लगारी साहब ने और बहुत सारे और दोस्त हैं, बड़े अच्छे सवालात किए। कुछ जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अच्छे सवालात किए। तो कुछ चीज़ें जो क्लियर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने ये क्लियर किया कि रसाई नहीं, रिहाई के लिए तहरीक चल रही है। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि सुहेल अफरीदी का ये कहना कि इमरान खान साहब तक रसाई के लिए तहरीक है, रिहाई के लिए नहीं है, तो वो मामला उन्होंने क्लियर किया कि जी पहले शायद मैं समझा नहीं पाया या कंफ्यूजन हो गई। ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, उन तक रसाई के लिए नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दी कि फर्ज करें कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। यानी अगर मुलाकात हो जाती है मार्च से पहले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर जो पैगाम देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर इमरान खान साहब जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि आप मार्च ना करें तो हम नहीं करेंगे। अगर वो जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि मार्च जरूर करें तो फिर हम करेंगे। और फिर ये भी पूछा गया कि जब आप वहां बैठे हो और एहतजाज कर रहे हो उस वक्त अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती है तो उन्होंने कहा उस सूरत में भी इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे कि हमने उठना कब है। तो उठने के हवाले से एक क्लैरिटी वो ये लेकर आए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई तक नहीं उठेंगे। हम उठेंगे तब जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, और अगर उनकी रिहाई से पहले हमें उठाना है तो उसका हुक्म इमरान खान साहब जारी करेंगे तभी हम उठेंगे। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आई इस सारे मामले में। एक और उन्होंने बात की इख्तलाफात के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद आपको किसी किस्म की कोई इख्तलाफात पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट